इस वीडियो में हम सीरीज के दो सबसे मिस्टीरियस और टेरिफाइंग फिगर्स पर बात कर रहे हैं, किंग ऑफ एंजल्स एडम और एरर पाथवे का सबसे नोटोरियस ट्रिकस्टर एमॉन। दोनों ही इमेजिनेशन से परे पावर रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि टेरर और मैनिपुलेशन के रेल्म में असली रूल कौन करता है। सबसे पहले बात करते हैं एडम की। एडम किंग ऑफ एंजल्स है और विजनरी पाथवे का एम्बॉडीमेंट है। पहली नजर में एडम दोनों में से कम स्कैरी लग सकता है। वो काम है, कंपोज्ड है और ऑलमोस्ट फादरली फील देता है, लेकिन इस अपीयरेंस से धोखा मत खाना, यही उसका सबसे बड़ा जाल है। एडम की पावर उसकी एबिलिटी में है रियलिटी को मैनिपुलेट करने की अपनी विजन के थ्रू। वो सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, वो फ्यूचर को शेप करता है। उसकी एबिलिटीज विजनरी पाथवे से आती हैं, जो उसे इल्यूजन, मेंटल मैनिपुलेशन और रियलिटी के फैब्रिक पर ऑलमोस्ट अनमैच्ड कंट्रोल देती हैं। वो अपने माइंड के अंदर पूरी दुनिया बना सकता है और उन्हें एग्जिस्टेंस में ला सकता है। उसकी पावर सटल है, स्लो पॉइजन जैसे, लेकिन बिल्कुल अनअवॉइडेबल। एडम की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटीज में से एक है उसकी साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी। ये उसे रियलिटी की मशीन में एक घोस्ट बना देती है। वो हमारे बीच चल सकता है, शैडोज से इवेंट्स मैनिपुलेट कर सकता है बिना किसी को पता चले। तुम उसके बिल्कुल पास खड़े हो सकते हो और फिर भी कभी नहीं जान पाओगे कि वो वहीं है। ये पैरानोया का अल्टीमेट फॉर्म है। ये जानना कि कोई स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, लेकिन तुम कभी उसे देख नहीं सकते। लेकिन एडम का असली टेरर उसकी एबिलिटी में है तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखने की। हर कोइंसिडेंस, हर ट्विस्ट ऑफ फेट, हर सीमिंगली रैंडम इवेंट, सब कुछ एडम के ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा होता है। जरा इमेजिन करो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक केयरफुली स्टेज्ड प्ले थी और तुम सिर्फ एक पपेट हो जो धागों से बंधा हुआ है। ये थॉट ही किसी को भी मैडनेस की तरफ ढकेल सकती है। और फिर ये सच्चाई कि एडम का नाम लेने भर से ही उसे पता चल जाता है। एक ऐसी दुनिया में जीना जहाँ कोई हमेशा देख रहा हो, सुन रहा हो, तुम उसका नाम भी उसका अटेंशन अट्रैक्ट किए बिना नहीं बोल सकते। ये कांस्टेंट रिमाइंडर है कि तुम कभी भी ट्रूली अकेला नहीं हो, और ये खुद में ही एक हॉरिफाइंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एडम का असली टेरर उसके पर्सनालिटी में है। वो एंटरटेनमेंट या सर्वाइवल से मोटिवेट नहीं होता जैसे एमॉन होता है। एडम कोल्ड है, कैलकुलेटिंग है और कंप्लीटली डिटैच्ड है। वो दुनिया को एक चेस बोर्ड की तरह देखता है और हर इंसान को एक पॉन की तरह, जिसे मूव या सैक्रिफाइस किया जा सकता है अपने ग्रैंड डिजाइन के लिए। उसका काम बिहेवियर उसे और भी अनसेटलिंग बना देता है, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते वो कब स्ट्रिंग्स खींचने वाला है। अब बात करते हैं एमॉन की। अगर एडम स्टॉर्म से पहले की साइलेंस है, तो एमॉन हुड स्टॉर्म है। एमॉन एक एरर पाथवे बियॉन्ड है, डिसेप्शन, थेफ्ट और एरर्स का मास्टर। उसकी एबिलिटीज सिर्फ ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स, आइडेंटिटीज और हत्ता की टाइम तक चुरा सकता है। एमॉन की एबिलिटीज जेन्युइनली टेरिफाइंग है। वो तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी मेमोरीज और हत्ता की तुम्हारी सेंस ऑफ सेल्फ तक चुरा सकता है। जरा इमेजिन करो तुम्हारी आइडेंटिटी चोरी हो जाए और कोई तुम्हें पहचाने ही नहीं, तुम्हारा अपना फैमिली भी नहीं। ये एक अलग लेवल का साइकोलॉजिकल टेरर है। एमॉन सिर्फ तुम पर फिजिकली अटैक नहीं करता, वो तुम्हारे माइंड, तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारे एग्जिस्टेंस पर अटैक करता है। उसकी एबिलिटी मल्टीपल अवतार्स बनाने की इस हॉरर को और बढ़ा देती है। एमॉन के नाइटमेयर अवतार्स हर जगह हो सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा नेबर, तुम्हारा फ्रेंड, हत्ता कि तुम खुद। सोचो, एक दिन तुम मिरर में देखो और तुम्हारी राइट आई पर मोनोकल पहने एक अजनबी तुम्हें घूर रहा हो। ये वही पैरानोया है जिसमें एमॉन थ्राइव करता है। लेकिन जो चीज एमॉन को ट्रूली टेरिफाइंग बनाती है, वो है उसका पर्सनालिटी। वो प्लेफुल है, मिस्चीवियस है और कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। वो सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। वो तुम्हारी सैनिटी के साथ टॉय करेगा, तुम्हारे दिमाग के साथ गेम्स खेलेगा और तुम्हें अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर कर देगा। और सबसे स्कैरी बात ये कि वो ये सब करते वक्त मुस्कुराता रहेगा। तो कौन ज्यादा टेरिफाइंग है? ये डिपेंड करता है कि तुम किस चीज से ज्यादा डरते हो। एडम इनएविटेबिलिटी के टेरर को रिप्रेजेंट करता है। वो पपेट मास्टर है जो शैडोज से रियलिटी मैनिपुलेट करता है। उसका काम, इमोशनलेस बिहेवियर उसे ऑलमोस्ट एक नेचुरल डिजास्टर जैसा बना देता है, जिससे तुम बच नहीं सकते। दूसरी तरफ एमॉन केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के टेरर का सिंबल है। वो एक ट्रिकस्टर गॉड है जो फियर और कंफ्यूजन पर थ्राइव करता है। उसकी एबिलिटीज ज्यादा पर्सनल है, ज्यादा इंटीमेट है। वो सिर्फ तुम्हारी दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हारे माइंड, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी सेंस ऑफ सेल्फ पर अटैक करता है। एंड में एडम और एमॉन दोनों अपने अपने तरीके से टेरिफाइंग है। एडम का टेरर एग्जिस्टेंशियल है, ये डर कि तुम किसी और के गेम में सिर्फ एक पॉन हो। एमॉन का टेरर साइकोलॉजिकल है, ये डर कि तुम अपनी आइडेंटिटी ही खो दो। तो कौन ज्यादा भयानक है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी और लोर फिल्ड वीडियोस मिस ना हो। कमेंट्स में जरूर बताओ तुम्हारे हिसाब से एडम ज्यादा स्कैरी है या एमॉन, और क्यों।